ऑरा में कौन कौन से कलर्स जनरली आपने देखे हैं कि हाँ ये कलर्स मैंने काफ़ी सारे लोगों के ऑरा में देखे हैं? अब जिसका रूट चक्रा डोमिनेटिंग होगा, मतलब ठीक होगा, पॉजिटिव होगा, ये बंदा साहसी होगा, हिम्मतवान होगा, राइट। इसके ऑरा में रेड कलर डोमिनेटिंग हो सकता है। लेथार्जिक उठेंगे, ऐसा लगेगा जैसे ऊर्जा जो है ना, एनर्जी कोई ले गया। अगर किसी के साथ भी ऐसा होता हो तो रात को सोने से पहले अपने ऑरा को स्ट्रांगली लॉक करें। अगर इस व्यक्ति में कोई इसमें एंटर करता है तो आपके ऑरा को डेफिनेटली प्रभावित करना शुरू कर देगा। मतलब नहीं समझी, कैसे नहीं आना चाहिए? 4 से 6 फीट के डिस्टेंस पे अगर कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आता है, इन जनरल आपके पास बैठता है, तो आपके ऑरा को, आपका ऑरा उसकी प्रेजेंस में चेंज होना शुरू हो जाता है। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी और आज का पॉडकास्ट रहेगा ऑरा क्लींजिंग पर। जी हाँ, ऑरा क्या होता है, कैसे आप देख सकते हैं, कैसे आप अपना ऑरा देख सकते हैं, सामने वाले का ऑरा देख सकते हैं, इन सब टेक्निक्स पे भी बात होगी। कैसे आप इस टेक्निक को एक्वायर कर सकते हैं, प्रैक्टिस करके एडवांस लेवल पर भी जा सकते हैं, ये भी बात होगी। साथ ही बात ये होगी कि जो नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं और जो डिवाइन एंटिटीज़ होती हैं, उनका ऑरा क्या अलग अलग होता है, क्या फ़र्क होता है, जो ऑरा के कलर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किनका क्या मतलब होता है, सब पर बात होगी। मेरे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट जुड़ रहे हैं, संजीव मलिक सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच सर। आज हम बात करेंगे ऑरा की, जिसको हम आभा मंडल कहते हैं। क्या वाकई में एग्जिस्ट करता है तो क्या होता है ये ऑरा? ऑरा मतलब सिंपली देखो, आपका, हम सबका एक, जिसको हम नॉर्मल भाषा में वाइब्स बोलते हैं ना, वाइब्स। इस बंदे की वाइब्स बड़ी अच्छी हैं, ऐसा सुनते हैं। इसकी वाइब बड़ी घटिया है, इसको पास, मतलब इसको देखने से बड़ी नेगेटिव सी फीलिंग आती है। ऐसा इतना तो हम सब अंदर से कहीं ना कहीं जानते हैं। दिस इज़ योर वाइब्स। वाइब्स या ऑरा एक ही बात है। वाइब्रेशंस, आपकी वाइब्रेशंस कैसी हैं? वाइब्रेशन मतलब प्रकृति ने, जैसे हम एक फिजिकल बॉडी जो है ना, हम हैं तो एक एनर्जी बॉडी ना, एक एनर्जी है। अब एनर्जी के साथ साथ उसकी तरंगे भी होती हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक इलेक्ट्रिकल, अगर आप कोई रॉड लेते हैं कुछ ऐसा, उसके आसपास में मैग्नेटिक वेव्स होती हैं। मैं एक इंजीनियर रहा हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, उसमें पिछले उसमें, तो ये सारी बातें बहुत कॉमन सी है, मुझे लगता है सबको समझ में आती होंगी इतनी कि कोई भी उसके साथ वाइब्रेशन तो जुड़ी हुई होती है ना। अब जो ये वाइब्रेशन है, ये अलग अलग टाइप्स की हो सकती हैं, इसमें अलग अलग कलर्स होते हैं। जैसे एक जो हमारा आभा मंडल है, इसमें 2 मुख्य परतें होती हैं। एक जो है जिसे हम इनर ऑरा बोलते हैं, वो बॉडी से लगभग 6 इंच ऊपर होता है, मतलब पूरी बॉडी पे 6 इंच लगभग, इतना तो 6 इंच ऐसे पूरी बॉडी पे ऐसे फैला बाहर होता होगा। है। हाँ, बाहर होगा, फैला होगा ऐसा करके। वैसे तो उसमें 7 परतें होती हैं अलग अलग, क्योंकि 7 चक्रों के करस्पॉन्डिंग 7 परतें मोस्टली होती हैं। तो यानी कि आप एक व्यक्ति के ऑरा में मल्टीपल कलर्स देख सकते हैं, लेकिन एक आध कलर जो होगा वो डोमिनेटिंग कलर होगा, जो आपका इस समय की फीलिंग्स हैं, जो इस समय आपकी ऑरा की जो करंट ऑरा है वो किस टाइप का है, वो उस पर डिपेंड करता है। ये ऑरा आपके बारे में बहुत कुछ बताता है। तो एक मैंने बताया इनर ऑरा है, जो कि लगभग 6 इंच की परत होती है, और एक आउटर ऑरा होता है जिसकी लगभग 4 से 6 फीट का आपकी डिस्टेंस पर होता है। ये चारों तरफ मौजूद है हमारे आसपास में। यानी कोई व्यक्ति अगर आपके 4 से 6 फीट की विसिनिटी में, नज़दीकी में आता है, तो उसे फील होगा, आपकी वाइब्स फील होनी शुरू हो जाती हैं। ये आपका पर्सनल स्पेस है। एक्चुअली इस स्पेस में आपको किसी और को नहीं आने देना चाहिए, एज पर द ऑरा रूल्स। अगर इस व्यक्ति में कोई इसमें एंटर करता है तो आपके ऑरा को डेफिनेटली प्रभावित करना शुरू कर देगा। मतलब नहीं समझी, कैसे नहीं आना चाहिए? 4 से 6 फीट के डिस्टेंस पे अगर कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में आता है, इन जनरल आपके पास बैठता है, तो आपके ऑरा को, आपका ऑरा उसकी प्रेजेंस में चेंज होना शुरू हो जाता है। उसकी प्रेजेंस आपके, उसका ऑरा आपके ऑरा के साथ कहीं ना कहीं अफेक्ट करना शुरू कर देता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव। ये प्रैक्टिकली आप सही कह रहे हैं। ये ऐसा है। इसीलिए किसी व्यक्ति को भी अपनी मतलब इतनी विसिनिटी में, इतनी क्लोजनेस में आने के लिए, मतलब अपना एक पर्सनल स्पेस है ये मेरा, इस पर्सनल स्पेस में नॉर्मली किसी को नहीं आने देना चाहिए। बट अब क्योंकि लाइफ ऐसी है तो कुछ लोगों को तो आपको अलाउ करना ही पड़ता है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें मतलब होती तो है, लेकिन इसका ख्याल रखना चाहिए कि कोई ऐसा व्यक्ति नेगेटिव सोल आपके उसमें ना आए। अभी जो ऑरा है, ये इसमें जो मैंने 4 से 6 फीट का बोला, अब ये डिपेंड करता है कि ये ऑरा जो है, पहली बात उसको मापा भी जा सकता है। एल रोड टाइप की वो होती है, उसको मापा जा सकता है। अगर एल रोड अभी मेरे पास फिलहाल नहीं है, लेकिन अगर उसको लगा के रखें तो 2 एल रोड टाइप की होती हैं। अगर आप दूर से आए हैं तो एल रोड जो है वो खुलनी शुरू हो जाती हैं, आपके आने से वो ऑरा वो एक्सपेंड करती हैं। अभी फिलहाल नहीं है तो मैं दिखाता अदरवाइज कि आपका ऑरा कितना है। तो 4 से 6 फीट के डिस्टेंस से ये खुलनी शुरू हो जाती हैं, ओपन शुरू हो जाती हैं। लेकिन कई लोगों का ऑरा जो अपने ऊपर मेहनत करते हैं, उनका ऑरा एक्सपेंड होकर
6 फीट, 7 फीट, 8 फीट, 10, 15, 20, 25, 30 फीट, 40 फीट तक भी चला जाता है। यानी उनका इतना इन्फ्लुएंस है, इतना पावर है उनकी कि एट द सेम टाइम वो इतने लोगों को अफेक्ट कर पाते हैं। वो केवल ऑरा मतलब आपकी एनर्जी है, वो आपकी वाइब्स हैं, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती हैं। अब कुछ लोगों की नेगेटिव वाइब भी बहुत हैं, लेकिन पॉजिटिव वाइब्स भी ऐसी हैं, जितना ऑरा दूर तक फैला होगा उतनी आपकी वाइब्रेशन लोगों तक पहुंचेंगे और आप उतने पॉपुलर भी होंगे। तो ये दोनों पार्ट इसमें हैं। और जितना जितना जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो आपका ऑरा एक्सपेंड करता है, जितना आप नेचर के समीप रहते हैं आपका ऑरा एक्सपेंड करता है। और इसी तरह से जब आप मेडिटेशन करके अपने चक्रों पर काम करते हैं तो जिस चक्र पर काम करते हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग आपके ऑरा में चेंज आने लगते हैं। ओके, राइट। तो अपने ऑरा में जैसे मैंने अभी कहा कि लगभग 7 कलर तो बाय डिफॉल्ट हैं ही। अब वो अलग अलग कलर हैं जो डोमिनेटिंग है। फॉर एग्जाम्पल इस समय अगर आप बहुत लविंग और आपकी नेचर बड़ी सॉफ्ट नेचर है, अच्छा आपका पीआर अच्छा है, तो आपका ऑरा नॉर्मली पिंक कलर का होगा। ये एक ऐसा ऑरा जो सॉफ्ट ऑरा होगा, प्यारा सा पिंक कलर होगा, बेबी पिंक कलर, या डिपेंड करता है। तो वो थोड़ा प्लस माइनस वैरायटी चेंज होती है, तो वो डोमिनेटिंग होगा। लेकिन बाकी भी और कलर भी होंगे डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस किस फेज से गुजर रहा है वो व्यक्ति, तो वो सब उसके ऑरा में प्रेजेंट होते हैं। इसमें एक मजेदार चीज ये है कि कोई भी बीमारी हमारे फिजिकल बॉडी पर आने से पहले आपके ऑरा बॉडी में लगभग 6 महीने पहले आ जाती है। लगभग 6 महीने पहले आपके ऑरा में वो चीज अपीयर हो जाती है कि यहाँ कुछ होने वाला है। आप चाहें तो इसको किर्लियन फोटोग्राफी बोलते हैं, आजकल ये डिजिटल ऑरा फोटोग्राफी के नाम से फेमस है और बहुत इजीली इसको देखा जा सकता है। ये कोई ऐसा नहीं कि केवल मेरी कैपेबिलिटी है कि मैं देख सकता हूँ, या ये सब लोग देख सकते हैं। आप अपनी वाइट अटायर में, वाइट कपड़ों में आप फोटो लेके आप उस ऑरा कैमरे के सामने खड़े हो तो वो आपको पूरा विजिबली वो दिखा देता है। अब हमारे बहुत पुराने वीडियोज में मैं ऑरा को रीडिंग्स खुद दिया करता था कि लोगों को बता के आपके ऑरा में ये कलर है, ये ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये कमी है, ये प्लस है, ये माइनस है, ऐसा देखा जा सकता है। तो ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बोले कि ऑरा को अब जैसे आपका ऑरा होगा वैसे आपके आसपास में लोग आने, ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब आपका ऑरा बहुत सूदिंग और लविंग जैसा होगा ना, तो लोग आपके प्रेजेंस में वही लविंग वाइब्रेशन को फील करेंगे, सूदिंगनेस को फील करेंगे। अगर आपका ऑरा अंदर से आप बहुत गुस्से में हैं तो लोग जाने अनजाने में, चाहे आप कुछ बोलो या ना बोलो, लेकिन लोग आप उसके गुस्से को, आपकी नेगेटिविटी को फील जरूर करेंगे। तो जो लोग थोड़े जेंटल होंगे, जिनकी सॉफ्ट सोल होती है, प्यारी सोल होती है, जिन्होंने खुद अपने ऊपर मेहनत की होती है, उनका ऑरा वाइट की तरफ जाना शुरू हो जाता है, ब्राइट होना शुरू हो जाएगा, ब्राइटन वाइट भी होगा। और साथ में उसमें अगर कोई देवी देवता का साथ है, कोई ब्लेसिंग बहुत आपके साथ है, तो गोल्डन शेड आनी शुरू हो जाएगी। तो बहुत कम लोगों में वाइट प्लस गोल्डन शेड होगी। ये बड़ी बात है अगर किसी के ऑरा में हो, और बाय द वे आपके ऑरा में थोड़ी सी प्रेजेंट है और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन आंखों से दिखता है, इसकी बहुत प्रैक्टिस करी है। सामान्य लोग भी कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप मेरे पास कोई दिव्य शक्ति है या ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात तो डिजिटल ऑरा फोटोग्राफी के द्वारा ये पॉसिबल है। किर्लियन ऑरा फोटोग्राफी, आजकल इसके कैमरा आते हैं, थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन सब आता है, एटलीस्ट पॉसिबल है, तो देखा जा सकता है। इंसानों का ऑरा, वस्तुओं का ऑरा सब देखा जा सकता है। दूसरा, जैसे मैंने अभी कहा कि ऑरा में अलग अलग कलर्स हैं। अगर आपका मूड बदलता है तो ये कलर्स भी बदलने शुरू हो जाते हैं। जितनी आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है उतनी ये चेंज होने शुरू हो जाते हैं। और इंसान को अपने ऑरा को जरूर पहले तो प्रोटेक्ट रखना चाहिए, मतलब सेफ गार्ड रखना। सेफ गार्ड का मतलब है कि मैं नहीं चाहता कि मेरा ऑरा दूसरों से इंटरेक्ट करे बिना बात पे, लोग मेरे ऑरा जोन में आए, क्योंकि मैं किसी को अपने नजदीक आने से वैसे फिजिकली रोक नहीं सकता। लोग आएंगे, आसपास में गुजरेंगे, मैं किसी पब्लिक प्लेस पे जा रहा हूँ, तो उसका ऑप्शन ये है कि मैं ऑरा को लॉक करके रखूँ। कैसे? ऑरा लॉक करने का सिंपल एक, जैसे रेकी में एक सिंबल होता है, उद्रेका सिंबल, तो ये एक ऐसे प्लस जैसा साइन बनता है, ये ऐसा। इसको कोई किसी धर्म से रिलेट ना करे कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक साइन है, एक ऐसा इंटेंशन डाला जाता है, मन से भाव किया जाता है, एक लाइन ऐसे और एक कंधा के आसपास लेफ्ट टू राइट शोल्डर पे ऐसे। और फिर किसी मंत्र के द्वारा भी प्रोटेक्शन मैं कहता हूँ कि होता है नॉर्मली। तो मंत्र से मैं ऑरा लॉक करता, जैसे मान लो गायत्री मंत्र से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ऐसे करके मैंने लॉक कर दिया। ये मैंने अपने ऑरा को, मेरी इंटेंशन डाली। देखो ऑरा आपकी फीलिंग्स पर चलता है, आपकी इमोशंस पर चलता है, तो मैंने इमोशन यहाँ पर डाला, इंटेंशन डाला कि मेरा ऑरा लॉक रहे, कोई भी अगर व्यक्ति मेरे इस ऑरा से इंटरेक्ट ना कर पाए। तो क्या करें? पहले इंटेंशन डालें कि एक प्लस जैसा साइन बनाया, एक चाहती हूँ कि मेरा ऑरा लॉक रहे। हाँ जी, तो लॉक रहे में एक प्लस जैसा साइन बनाया, ठीक है। और फिर किसी मंत्र के द्वारा आपने एक चारों तरफ एक राउंड, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आपने अपने राइट हैंड से घुमाते हुए
राइट हैंड से घुमाते हुए और ऐसे घुमा के लेकर आए आप। और फिर आप इसे एक लॉक जैसा ऐसा कर दिया। ओके। वैसे तो ये देखो एक हैक रिचुअल ही, आप इसको मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। अगर आप फिजिकली लोगों को दिखाना नहीं चाहते ओके। कि भाई मैं ये कर रहा हूँ और ये ऐसा है, कोई लोग कहीं पता नहीं आप क्या कर रहे हो, तो इसको सिंपली मन से इंटेंशनली डाला जा सकता है कि कोई मेरे ऑरा से इंटरेक्ट ना कर पाए। मेरा ऑरा स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, लेकिन लॉक्ड है। आई डोंट वांट टू शो कि मेरे पास क्या एनर्जी है क्या नहीं है। मैं आम लोगों को नहीं दिखाना चाहता। तभी क्यों पुराने दिखाऊं? जमाने में सर लोग कहते थे कि Yes. घर से बाहर निकलो तो कोई मंत्र का उच्चारण करके हाँ। निकलो ताकि कोई भी चीज तुम्हें हानि ना पहुंचा हानि ना सके। पहुंचा सके। और ये बहुत बड़ी बात है। तो ऑरा जो है लॉक करके रखना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, जब से मैंने ऑरा लॉक का मैंने वीडियो बहुत कम से कम 5-6 साल पहले डाला था, हाँ। और लाखों कमेंट्स हैं उसके नीचे कि भाई जब से हमने ऑरा लॉक करना शुरू किया है हमारी जिंदगी में बहुत चेंज आया है। जो हम बार बार में पहले बीमार पड़ जाया करते थे, जैसे नॉर्मली आप देखो, आप फ्रेश घर से निकले तब तक आपके अंदर बहुत बहुत एनर्जेटिक एनर्जी है है। हाँ। लेकिन आप गए और थोड़ा सा पब्लिक के बीच में गए तो ऐसा भीड़ भाड़ में निकल के बस आप कुछ देर में चाहे वापस भी आ जाएं, लेकिन इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे एनर्जी सक कर ली गई है। या कभी कभी आप ऐसा ना भी करें, घर पे ही बैठे किसी से फोन पे बात हो रही है, फोन पे बात होते होते एकदम से आपकी एनर्जी डाउन होनी शुरू हो जाती है। ऐसा बहुत लोगों को होता है। मतलब आपके ऑरा से कुछ छेड़खानी हुई है, चाहे जाने में चाहे अनजाने में। कोई नेगेटिव व्यक्ति है, कुछ लोगों की एनर्जी इतनी, एनर्जी सकर्स बोलते हैं इनको, मतलब सही में। दे आर एनर्जी। वो आप उसके पास बैठ जाए या आपके साथ थोड़ा इंटरेक्ट कर लेना तो आप एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाओगे। आपको लगेगा यार कब जाएगा ये बंदा। अच्छा सर, ऐसा भी होता है क्या, क्योंकि कई लोगों का ये एक्सपीरियंस रहा है कि हम वैसे बहुत एनर्जेटिक हैं, हमारा ऑरा बहुत पॉजिटिव है, लेकिन किसी किसी इंसान के साथ बैठ के हम भी नेगेटिव हो जाते हैं। मतलब हम दूसरे लोगों से तो बहुत अच्छी सी बात कर रहे हैं, उनको बहुत पॉजिटिव कर रहे हैं, बहुत मोटिवेट कर रहे हैं, बट कोई एक या दो पर्सन ऐसे हैं जिनके साथ बैठ के हम नेगेटिव बातें ही कर रहे हैं। क्या ये भी होता है? बिल्कुल होता है। ये वही उस ऑरा का ही प्रभाव है ना। उस व्यक्ति की नेगेटिविटी आपकी पॉजिटिविटी से ज्यादा स्ट्रांग है। नेगेटिविटी है लेकिन स्ट्रांग है आपसे भी ज्यादा। जिसका ऑरा प्लस आपका ऑरा पॉजिटिव है, इनका नेगेटिव है, लेकिन ये नेगेटिविटी काफी ज्यादा है, तो ये आपको ओवर पावर करेगा और थोड़े टाइम में आपको भी नेगेटिव बना देगा। सिंपली इनको हम अपनी भाषा में एनर्जी वैम्पायर्स बोलते हैं। ओके। दे आर चलते फिरते वैम्पायर्स। ये लोग, इनकी पहचान क्या, अगर मैं नॉर्मल भाषा में बात करूं तो एनर्जी वैम्पायर वो लोग होते हैं जो हमेशा कंप्लेंट मोड में रहेंगे। कंप्लेंट कंप्लेंट कंप्लेंट, ये बुरा वो बुरा वो बुरा, सिर्फ मैं अच्छा, काइंड ऑफ ये इस टाइप के लोग होंगे। और ये हमेशा, ये आपको देखेंगे ना, दे विल नॉट ओनली सी यू, ये काइंड ऑफ आपकी एनर्जी को सक करने वाले अंदाज में देखते हैं कि इसको, इसकी एनर्जी को सक कर लो, ले जाओ इसको, ऐसे करके। वो आपकी कुछ चीज़ों को देखेंगे, कुछ क्वालिटीज़ को देखेंगे एंड दे विल ट्राई टू सक योर एनर्जी। तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को इन चीज़ों से सावधान रखना चाहिए। ओके। एक और टाइप के लोग होते हैं, आप कनेक्ट कर पाएंगे, जो दुनिया के लिए बहुत अलग हैं। जब वो घर से बाहर निकले बड़े हंस के मुस्कुराते हुए सबको ग्रीट कर रहे हैं, लेकिन जिस कदम उन्होंने घर में रखा, घर वालों से झगड़ा कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं उन्हें, या उनके कलीग्स को परेशान कर रहे हैं, या मतलब आप समझ रहे हैं, एक आवरण पहन के रखा होता है। तो ये वो ऑरा का गंदा आवरण वो पहनते हैं, या फिर क्या होता है? ऐसे लोग कौन होते हैं? सिंपली ड्यूअल पर्सनैलिटी है ये ड्यूअल पर्सनैलिटी है। इंसान ऐसी बहुत सी हरकतें करता ही है ना। हम भी तो कई बार हर व्यक्ति के साथ हम सेम बिहेवियर थोड़ी रखेंगे। जो बिहेवियर मेरा अपने मतलब नौकर के साथ होगा, अपने बेटे के साथ सेम बिहेवियर थोड़ी होगा, कुछ तो डिफरेंस होगा ना। चाहे उसके प्रति मैं सेम ना, मतलब कुछ तो डिफरेंस होगा। बस ऐसे ही कुछ कुछ कभी कभी तो आप आवरण टाइप का ही आपको एक संसार के हिसाब से, समाज के हिसाब से करना ही पड़ता है। बट ऐसा ना हो कि आप किसी के लिए हर्टिंग हो जाएं। अच्छा। ऐसा ना हो कि आप किसी के प्रति बुरे हो जाएं। नहीं, ऐसा नहीं। अगर ऐसा है तो यू शुड वर्क ऑन योर सेल्फ। यानी इस बंदे ने अपनी डार्क साइड को छुपा रखा है दुनिया से। तो ये ट्रुथ जो है, ये ऑरा अगर आप देख सकते हैं तो ऑरा में ट्रुथ दिखाई दे जाता है। इसका ऑरा अंदर से बहुत डार्क है, लेकिन ऊपर एक आधी लेयर इसने ऐसे बना के लोगों को इम्प्रेस कर रखा है। अच्छा, वो आपको दिख जाएगा? ये दिख जाता है, ये दिख जाता है। ये पॉजिटिव बात है कि कम से कम देख पाते हैं कि इसकी एक डार्क साइड भी है, जिसको जो बहुत डोमिनेटिंग है। ऐसा। सर, कलर्स पे थोड़ी सी बात करते हैं। ऑरा में कौन कौन से कलर्स जनरली आपने देखे हैं कि हाँ ये कलर्स मैंने काफ़ी सारे लोगों के ऑरा में देखे हैं? देखो, वैसे तो जो अपने जो 7 कलर्स जो होते हैं ना डिफॉल्ट, ये सभी ऑरा में दिखाई पड़ते हैं। जो विबग्योर वाले कलर हैं हमारे, यानी कि जो सभी चक्रों के कलर हैं, जैसे रेड कलर है फॉर एग्जांपल। अभी रेड कलर, अब जिसका रूट चक्रा डोमिनेटिंग होगा, मतलब ठीक होगा, पॉजिटिव होगा, ये बंदा साहसी होगा, हिम्मतवान होगा, राइट। इसके ओरा में रेड कलर डोमिनेटिंग हो सकता है। साहसी होगा, हिम्मतवान होगा। इसको ऐसे काम करने चाहिए जो मतलब जो जैसे फौजी वोजी टाइप का, ऐसी इसी फील्ड में इसको जाना चाहिए जहाँ पर इसको बोल्डनेस दिखानी है। अगर आपके ओरा में ये चीज़ मिसिंग है, रेडनेस वाला जो पार्ट है वो मिसिंग है,
इसका मतलब है कि आप डरपोक हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि होंगे ही, बट क्वाइट पॉसिबल। बाकी चीज़ों पर भी डिपेंड करता है कि आपने कितनी मेहनत खुद पर करी है। सिमिलरली बाकी सब चक्रों के कोरिस्पोंडिंग आपके ऑरा में लेयर्स होती हैं ऐसे। तो प्रत्येक चक्र एक तरीके से एक लेयर की तरह से एक्सपेंड कर देता है आपके चारों तरफ ऐसे। अब इनमें से जो आपका सबसे डोमिनेटिंग पार्ट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर जैसे हमारा फील्ड है, अब हमारा फील्ड है कि हम एक काउंसलर हैं, तो हमारा फील्ड नॉर्मली बहुत कंपैशनेट वाला फीलिंग होती है, तो हार्ट चक्रा वाला कलर जाएगा यहाँ से। तो हार्ट चक्रा का कलर नॉर्मली ग्रीन होता है, ग्रीन या पिंक कलर होता है। तो बड़ी लविंग सी, सूदिंग सी इंप्रेशन हमारा चारों तरफ जाएगा, और होना भी चाहिए। यानी लोग हमारे प्रेजेंस में पॉजिटिव फील करें, लोग हमारी प्रेजेंस में एक सूदिंग सेंसेशन फील करें, ये डिफॉल्ट हमारी इंटेंशन है। वही आपका ऑरा में दिख रहा है। तो इसी टाइप से अब किसी का बहुत डोमिनेटिंग है, उसका येलो कलर होगा। ओके। तो येलो कलर डोमिनेशन का कलर है, तो इसके ऑरा में से आप बहुत इंप्रेस हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आप फील करेंगे कि ये व्यक्ति आपको डोमिनेट कर रहा है ऐसा। इसी तरीके से अलग अलग, जैसे मैंने बताया, किसी का जैसे ब्लू कलर है, ये बंदा ओपन माइंडेड है। ब्लू कलर ओपन माइंडेड, स्काई की पहचान है, तो स्काई ओपन माइंडेड वाला बंदा है, और इसके अंदर ज्ञान बहुत है, नॉलेज बहुत है। तो ब्लू कलर इसका फेवरेट भी होगा, हो सकता है। तो जिस कलर में आपका जो डोमिनेटिंग कलर होगा ना, वो आपको ज़्यादा अच्छा भी लगेगा, वो कलर आपको बार बार पसंद आएगा, ऐसा ऐसा इस बात की पूरी चांसेस हैं। इसी तरीके से आपकी इंट्यूशन अगर स्ट्रॉन्ग है, तो आपके में डीप ब्लू कलर या वायलेट कलर आपका जाएगा। यानी आपके थर्ड आई और क्राउन चक्र का कलर वो आपके ऑरा में शामिल रहेगा। इसी तरह से अगर जो बहुत प्योर सोल होंगी, जो बहुत इनोसेंट सोल होती है ना, इनका ऑरा बहुत वाइट होता है, एकदम वाइट। तो पूरा वाइट उसमें आ जाएगा, सारे कलर वाइट में मर्ज हो जाते हैं। तो एक वाइट डोमिनेटिंग कलर रहेगा, प्लस कुछ और कलर भी साथ में रहेंगे इस टाइप से। और अगर कोई देवी देवता को, जैसे आपने कभी साधना करके किसी देवी देवता को प्रसन्न कर रखा है, उनकी बहुत ब्लेसिंग है, पितरों की ब्लेसिंग है, बड़ों की ब्लेसिंग है, माता पिता की आशीर्वाद है, तो वो गोल्डन शेड में आता है, जो आपने मेरा भी बताया जी। वो गोल्डन शेड आपके चारों तरफ एक ऐसा फील्ड बना रहता है। इसका मतलब ये सारे डिवाइन, सारे एंजल्स ये आपको सहयोग करने के लिए तैयार हैं, इनका और आपके साथ मिला हुआ है। ये आपको चाहते हैं कि आप एक इस अर्थ पर रहकर कुछ बड़ा कार्य करो, जो इन्होंने आपको कहीं ना कहीं असाइन किया होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता चलती हैं अपने ऑरा के बारे में। अच्छा, जैसे सर देखिए, अभी मैं आपके सामने बैठी हूँ तो ऑब्वियसली मैं अपना ही एग्जांपल लूँगी। अभी आपने मुझे बोला था कि थोड़ा सा गोल्डन शेड आपके ऑरा में दिख रहा है, और सबसे पहले जब आपने मुझे देखा, जैसे मैं स्टूडियो में घुसी, तो आपने कहा कि पिंक ऑरा दिख रहा है, डोमिनेटिंग। तो वो गोल्डन डोमिनेटिंग है या पिंक? पिंक। पिंक डोमिनेटिंग। गोल्डन की एक शेड है। ओके। गोल्डन की शेड है। ये शेड उन सब लोगों के यहाँ के लिए रहेगी जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अच्छे लेवल पर होते हैं, और इनके ऊपर किसी देवी देवता की बहुत अच्छी ब्लेसिंग होती है। ओके। अच्छा सर, एक और चीज़ इसमें रहती है कि आप एंटिटीज़ पे भी बात करते हैं, तो जो वो डार्क एंटिटीज़ होती हैं, क्या उनका ऑरा अलग होता है, और जो प्योर एंटिटीज़ होती हैं उनका ऑरा अलग होता है? तो क्या यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है थ्रू ऑरा? डेफिनेटली, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, जो लोग एनर्जी वैम्पायर टाइप के जो लोग होंगे ना, डेफिनेटली इनका ऑरा ग्रे शेड में होता है, ग्रे डार्क, या कालापन इनके ऑरा में ज़्यादा होगा। मतलब ये पूरी यानी वाइटनेस की कमी, अगर मैं कहूँ कि वाइट की कमी का नाम ही हम डार्क बोल रहे हैं। अंधेरे का कोई अस्तित्व थोड़ी है, लाइट का ना होना ही अंधकार है ना। तो उनका ऑरा ऐसा, पहली बात तो ऑरा श्रिंक होता है इनका, श्रिंक होता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा दबा दबा सा ऑरा होगा। ऐसे बहुत लोग भी हैं जो सामान्य लोग भी हैं ना, उनका ऐसे दबा दबा सा ऑरा होता है। अगर आप ऐसे ऑरा के सामने हम जैसे कोई नॉर्मल इंसान बैठ जाए ना, जिनका ऑरा ठीक है, अच्छा है, स्ट्रांग हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, और कोई ऐसा नेगेटिविटी वाला ऑरा बंदा आपके सामने बैठ जाए, तो इसका दो इफेक्ट हो सकते हैं। एक तो वो आपकी एनर्जी को सक करेगा, राइट, एनर्जी को सक करेगा, पर अगर उसके आपके प्रति फेवरेबल पॉजिटिव सेंस है, तो आपकी प्रेजेंस में वो पॉजिटिव ही फील करेगा, आपकी प्रेजेंस में पॉजिटिव, क्योंकि आपकी एनर्जी वो ले रहा है, वो आपकी एनर्जी ले रहा है। तो आपको ऐसा फील होगा कि जैसे ये बंदा आपकी प्रेजेंस में बहुत अच्छा सूदिंग फील कर रहा है। यही गुरु शिष्य का संबंध होता है। ओके। यही गुरु शिष्य का संबंध होता है। गुरु बैठे हैं, गुरु के पास अपार पावर है, हो रहा है, और उनकी प्रेजेंस में बैठकर शिष्य को बड़े दिव्य अनुभव होते हैं, क्योंकि उनका ऑरा इतना स्ट्रांग है, और सामने वाला उनके प्रति रिसेप्टिव है, राइट। ये तो रिसेप्टिविटी वाली बात होगी। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति जो बहुत नेगेटिव है, उसका ऑरा भी कहीं ना कहीं सबको इम्पैक्ट करता है, आसपास के लोगों को। अब ये नेगेटिव सोल्स हैं, चाहे ये जीवित हों और चाहे जीवित ना हों,
तो क्या आप ऐसे पता लगा सकते हैं, जैसे कई बार मैंने ऐसे सुना है कि हमारे साथ कुछ एंटिटीज़ चलती हैं, वो हमारे पूर्व जन्म से ही आई बिल्कुल होती हैं, तो वो एंटिटी हमारे लिए ईविल है या हमारे लिए डिवाइन है, ये उसके ऑरा से पता लगा बिल्कुल बिल्कुल कैसे? 100% पता लगाया जा सकता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, देखो आपके ऑरा के साथ, जैसे अभी मैंने गोल्डन शेड का एग्जांपल दिया, ये आपकी प्रेजेंट लाइफ की जर्नी का पार्ट भी हो सकता है कि किसी देवी देवता ने आपको ब्लेसिंग दी हो, या पास्ट लाइफ की भी ब्लेसिंग हो सकती है। किसी देवी देवता के साथ आपको कभी किसी के जीवन में उन्होंने आपको कोई ब्लेसिंग दी और वो आपके साथ हो कि मेरा और अब आज से सदैव आपके साथ रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। अब ऐसे ही नेगेटिव एंटिटीज का भी होता है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ इसके लिए। मेरे एक पर्सन ने हमने आकर बोला, उसकी शादी नहीं हो रही थी, तो शादी उसने बोला कि मैं जो भी जहाँ से भी बात मेरी आगे चलने लगती है ना, कोई ना कोई ऐसी अड़चन आ जाती है जहाँ मेरे कंट्रोल से बाहर होती है। तो ऐसे करके उसको कई लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया था, मतलब कुछ 10-12 उसने बोला कि रिजेक्ट अलग अलग जगह से। मुझे समझ नहीं आ रही मेरे साथ समस्या क्या है। तो हमने जब उसका ऑरा देखा तो एक डार्क शेडो दिखाई दी हमें वहाँ पर, राइट। तो उसमें हमने जब पता लगाया उसके बारे में, उसका पास्ट की जर्नी थोड़ी देखी, तो उसको पता लगा कि लास्ट जीवन में ये लड़का एक व्यापारी था और इसके पिता का कोई अच्छा खासा काम चलता था, व्यापार चलता था। किसी लड़की से इसको प्रेम हुआ तो उसने उसको इनकी मतलब आपस में काफ़ी लंबे समय तक ये लोग वायदे कस्में कर कुरा के भाई ये वो कि भाई हम साथ रहेंगे ऐसा कर कुरा के। लेकिन बाद में जो है इसने, अब ये बात ना फेमस हो गई, यानी कि काफ़ी लोगों को पता चल गई थी भाई ये इसके साथ आपस में इनका अफेयर है। लेकिन बाद में इस लड़के ने माता पिता के दबाव में शादी कहीं और कर ली। वो लड़की ने, कि वो तो बदनाम हो चुकी थी सब जगह, उसका नाम ऐसे करके बाद में उसने कर लिया और अब इसे छोड़ूंगी नहीं। सीधी सीधी इंटेंशन के साथ कि इसे छोड़ूंगी नहीं। हाउ डेयर, तुमने मेरे साथ कस्में वादे कर कुरा के आज मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मैं बदनाम हो। एक लड़की के लिए जिद बहुत बड़ी बात है। आज मैं उस लेवल पर आई और अब आप मुझे छोड़कर वो चल रहे हो, तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अभी उस लड़की की सोल इसके साथ अटैच है, डार्क शेडो की तरह वो हमेशा उसके साथ रहती है। अब तुम्हारी शादी तो कतई नहीं होने दूंगी, किसी भी हालत में नहीं, वो बचपन से साथ है। और उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी में फेलियर्स इतनी कॉमन है कि मुझे किसी चीज़ में सफलता नहीं मिल के देती। तो ये बिल्कुल एक बिल्कुल जीती जागती बात है। फिर उसको हमने बोला कि भाई तुम सबसे पहले तो उसकी सोल से माफ़ी मांगो, बार बार माफ़ी मांगो। और एक आध बार से न तो उसने माफ़ किया ही नहीं। उसको करीब 40 दिन तक हमने बोला कि भाई लगातार माफ़ी, वो कहती नहीं करती, माफ़ नहीं करूँगी, इसने मेरा जीवन बर्बाद किया, मैं भी इसका जीवन बर्बाद करूँगी। अब यहाँ पर फिर हमने स्पिरिट गाइड को बुलाया, उसकी सोल को समझवाने के लिए प्रार्थना करी, बार बार प्रार्थना करी। तब कहीं जाके कुछ 40 दिन के बाद फिर वो कुछ शांत हुई और फिर उसकी सोल को डिपार्ट हुई यहाँ से, मतलब उससे अलग होकर एंड वेंट ऑफ, कि वो आगे लाइट में मर्ज हुई और बाद में इसके साथ चीज़ें ठीक हुई। तो ये बहुत मैटर करता है कि आपके साथ बहुत लोग ऐसे हैं जो डार्क शेडोज़ को लेकर घूम रहे होते हैं। मुझे तो दिखता है, अब सामने नज़र आती है कि ये बंदा जा रहा है, लेकिन इसके साथ एक शेडो सी चल रही है, इसके ऑरा में डार्कनेस मौजूद है, कालापन मौजूद है। तो ऐसे लोगों के साथ सडनली आप पाओगे कि बड़ा अजीब सा वो पाओगे। मतलब एक तो ये कि एक तो इरिटेशन होगी आपको ऐसे लोगों को देख के, दूसरा ये कि आपके काम बिगड़ जाएंगे। मतलब आप ठीक ठाक हो, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ गया तो आपके काम भी नहीं बनने देगा। ऐसा होता है वो मनहूस टाइप का, वो मनुष्यत जो जुड़ जाती है, ये कोई नेगेटिविटी होती है साथ में। तो क्या करना चाहिए ऐसा कुछ हो जाए? तो सबसे पहले तो भाई माफ़ी मांगो, या ऐसी कोई सोल है तो उसको क्लींज करो, अपने ऑरा को क्लींजिंग करो। कैसे होती है ऑरा तो ऑरा क्लींजिंग में देखो 5-6 अलग अलग तरीके हैं। जो बेसिक है, सबसे बेसिक जो होता है, जो हमारी जो हाथों की उंगलियां हैं ना, ये भी एक कॉम्ब की तरह काम करती हैं। तो ऐसे अगर हम इस टाइप से करें, जैसे रेकी में जो लोग रेकी जानते हैं बहुत अच्छे से, हम ऐसे नॉर्मली ऑरा क्लींजिंग करते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट वे। इसको नॉर्मली हम क्या करते हैं कि पास में एक पानी में थोड़ा सा नमक डाल लें, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नमक डाल लें, तो ये क्लींजिंग वाटर बन जाता है। तो आप अपने ऑरा को ऐसे अगर 10-15-20 बार ऐसे करके घुमा के, और आप अगर सॉल्ट वाटर में ऐसे डाल दें और बाद में सॉल्ट वाटर को फ्लश कर दें, तो आप पाएंगे कि आप बहुत फ्रेश फील करेंगे ऐसा करने मात्र से। ये एक सिंपलेस्ट वे है। इसके अलावा खाली नमक लेके, अगर आपके पास इतना सब सुविधा नहीं है, थोड़ा सा नमक बस आपने पॉकेट में रखा हुआ है और नमक से आप ऐसे बस थोड़ा सा ऐसे करके कर दें और बाद में इस नमक को कोने में रख दें या डिजोल्व कर दें, कहीं पे फ्लश में डाल दें, वटेवर। एक सिंपलेस्ट वे है। धूप सबसे उत्तम तरीका है इसको क्लींस करने का, सबसे इजी तरीका है। रुद्राक्ष अनदर वे है।
अभी भी जैसे मैं रुद्राक्ष हम इसलिए धारण करते हैं कि इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए, ओके, कि कहीं भी जा रहे हो प्रोटेक्शन के लिए है ना। प्रोटेक्शन मतलब क्या, नेगेटिव चीज़ों से बचाओ, क्योंकि आपका तो ऑब्वियसली और इतना एक्सपेंड होगा। राइट। इन लोगों से काम पड़ना ही पड़ना है, नेगेटिव लोग भी आएंगे, तो जो लोग पॉजिटिव होंगे उनकी लाइफ में ये सब चीज़ें बाय डिफॉल्ट रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें ये आपको, और इसके अलावा क्रिस्टल्स होते हैं, आप पहन सकते हैं, बहुत से क्रिस्टल पहन कर भी आप अंदर, जैसे स्फटिक जिसे हम कहते हैं, क्लियर क्वार्ट्स, वो पहन के भी आप ऑरा को क्लींस कर सकते हैं। गार्नेट होता है, ब्लैक टर्मेलाइन होता है, ये पहन के आप अपने ऑरा को क्लींस कर सकते हैं, बेटर बना सकते हैं। राइट। अच्छा, अगर सर किसी को अपने घर वालों में डाउट हो कि मेरे घर में एक पर्सन है यार, ये वैसे तो बड़ा अच्छा है बट बड़ा नेगेटिव सा रहता है, कई बार हमें महसूस भी होता है कि यार बहुत नेगेटिव एनर्जी सी आ रही है, तो उनको कैसे क्लीन करना है? और मान लीजिए वो एंटिटी चाहती ही नहीं है कि ये ऑरा क्लीन करे, तो क्या कोई दूसरा किसी दूसरे का ऑरा क्लीन कर सकता है? भाई अगर कोई एंटिटी नहीं चाहती तो वो रुकावट जरूर डालेगी, ये सच्चाई है, छोड़ेगी नहीं वो एंटिटी का मतलब यही है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, कोई व्यक्ति नाराज है, कोई सोल नाराज है, कोई चीज़ आपसे नाराज है, तो वो आपके जीवन में जरूर रुकावटें डालेगी, और जो आपको ठीक करने की कोशिश करेगा उसे भी परेशान करेगी। अरे बाप रे। क्वाइट पॉसिबल, इस बात की पूरी संभावना है। फिर भी अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है तो आप कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़ तो है कि मंत्र जाप करें, कोई पावरफुल मंत्र से शुरुआत करें। जैसे सबसे पावरफुल मंत्रों में महामृत्युंजय मंत्र, तो महामृत्युंजय मंत्र से आप अपने ऑरा को क्लींस करें। हम बहुत करवाते हैं इस चीज़ को, सबसे पावरफुल चीज़ों में से एक है। और सिंपली ज़्यादा ना करके ना, घर पे एक सिंपली कपूर वाली कपूर लैंप आता है, कपूर लैंप जला सकते हैं। नहीं तो नॉर्मल में आपने दिया जलाया, उसमें थोड़ा कपूर डाल लिया, अब ये आपने सामने रखा, और आप यही वाला मंत्र की चैंटिंग करें, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंधनात् मृत्युर्मुक्षयमामृतात् स्वाहा, ऐसे करके। तो आप स्वाहा बीच में ऐड करके, इसका कम से कम एक माला तो मतलब यानी 108 बार तो जरूर करें, ऐसा कर लेना चाहिए। तो महामृत्युंजय हवन इसको कहते हैं, तो कर लें तो बहुत ईजी तरीका है। तो महीने में 1 या 2 बार अगर ऐसा हो जाए ना, तो महामंत्र है और भगवान महादेव का है, तो फिर कोई डाउट ही नहीं होता। तो उर्वा रुक्मी बंधना, जब बात आ रही है कि सारे बंधन छुड़ाने वाला मंत्र है, तो ये भी एक बंधन ही है ना, तो उसको भी क्लींस करना बनता है। राइट। सर, आपने ऑरा क्लींजिंग की बात की, ऑरा को लॉक करने की बात करी, तो अगर एक बार किसी ने इसके थ्रू ऑरा लॉक कर दिया, मंत्रों के थ्रू लॉक कर दिया, तो वो कितने समय तक प्रोटेक्टेड रहेगा? जब तक उसके साथ कुछ छेड़खानी ना की जाए, एनर्जी लेवल पर छेड़खानी ना हो। वैसे नॉर्मली 24 आवर्स तक हम मानते हैं कि उसका इफेक्ट रहता है, अगर अच्छे ढंग से लॉक किया हो तो। देखो, एक इंटेंशन है ये, तो कब लॉक करना चाहिए, जैसे ऐसे समझो कोई बंदा अपने घर में कैश काउंट करता है, समझना आसान होगा, दुनिया से छुपा के करेगा, जाहिर सी बात है, जो पब्लिकली देखा मेरे पास बहुत पैसा है, देखो देखो, जितना ओपन करेगा उतना उसके लुटने के चांसेस ज़्यादा हैं, राइट। बस ऐसे ही ये है कि जितना ज़्यादा आप अपने, ऑरा एक ऐसी पावर, आपकी अपनी एनर्जी है जिसको आपने बड़ी मुश्किल से एक्वायर किया है, राइट। उसको आप ऐसे ही किसी अरे गरे लोगों को लूटने नहीं देना चाहते, तो यू हैव टू बी वेरी सेफ गार्ड। तो उसके लिए ये तरीका है कि जैसे आपने इंटेंशन डाली, जब आप मेडिटेशन से उठो, आपको ऑरा लॉक जरूर करना चाहिए। अच्छा, ठीक है, मेडिटेशन से उठे, आप मेडिटेशन में बैठे, एक्चुअली आप उस समय एनर्जी जनरेट कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, समझो। मेडिटेशन मतलब आप एनर्जी क्रिएट कर रहे हो, यूनिवर्स से ले रहे हो, तो आपके पास पैसा बढ़ रहा है, तो उस दौरान भी आप ऑरा लॉक रखोगे। तो मेडिटेशन शुरू करने से पहले ऑरा लॉक होना चाहिए, ठीक है। मेडिटेशन फिनिश करने के बाद अब आप दुनिया से इंटरेक्ट करने जा रहे हो, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपकी एनर्जी दूसरों तक कोई लूट के ले जाए, तो फिर आप फिर से ऑरा लॉक करते हो, इंटेंशन डालते हो कि मेरा ऑरा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। फिर अगर आपको लगता है कि जैसे आप मार्केट जा रहे हो या कोई किसी ऐसे व्यक्ति से इंटरेक्ट करने जा रहे हो जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, तो बेटर है कि एक बार पुनः लॉक कर लिया जाए ऑरा। और 24 घंटे वैसे तो रहता है इफेक्ट, लेकिन अगर कोई नेगेटिव व्यक्ति बीच में आ जाए तो हो सकता है आपका ऑरा अनलॉक भी हो जाए, या कोई अपना जाना पहचाना व्यक्ति आ गया, आप वैसे तो लॉक करके बैठे थे, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया जो अपना बहुत फ्रेंडली है, आप उसके प्रति एकदम ओपन हो गए। अब जब आप ओपन हुए तो फिर ओपन ही हो जाते, उसका मतलब यह कि ऑरा फिर से, अगर आप इस व्यक्ति इसकी मतलब जब ये जाए तो आपको फिर से लॉक कर लेना चाहिए। क्या यही वजह है सर कि सनातन में नमस्कार करने की परंपरा है, हाथ मिलाने की परंपरा नहीं है? बिल्कुल ऐसा ही कि आप बहुत नजदीक मत जाओ किसी के, उसके ऑरा फील्ड में एंटर मत करो, दूर से ही। बिल्कुल, आप अपनी विसिनिटी में मत उसको आने दो, 4-5 फीट के दायरे से दूर रखो। एक सामान्य किसी भी इंसान को तो दूर से ठीक है, नमस्कार काफी है, राइट। तो इसलिए ऑरा एक बार लॉक किया हुआ वो आपका वैसे तो 24 घंटे इफेक्टिव रहता है, बट किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने पर
ओरा फिर से उसकी जो लॉक है वो अनकवर हो जाता है, ऐसा समझिए। ओके। तो एक चीज़ हो रहा है कि रात को सोते हुए विशेष रूप से ओरा जरूर लॉक करना चाहिए। क्यों? नेगेटिव एंटिटीज रात को बहुत प्रभावी होती हैं, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, उनकी पावर 12 से 3 के बीच में सबसे ज़्यादा रहती है। तो ये अगर आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव है ना, ये आपकी एनर्जी को सक करना चाहती हैं। नेगेटिव का मतलब ही क्या है? जिसके पास प्रकाश की कमी है, जिसके पास ऊर्जा की कमी है, वो आपकी ऊर्जा को, आप में से बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि रात को सोएंगे एक तो नेगेटिव ड्रीम्स आएंगे, मतलब नेगेटिव में डरावने या कुछ इस टाइप के, या कुछ वो टाइप के, जहाँ पर आपको लगे आपकी एनर्जी को कोई सक कर रहा है। सुबह उठेंगे तो बहुत लेथार्जिक उठेंगे, ऐसा लगेगा जैसे ऊर्जा जो है ना, एनर्जी कोई ले गया। अगर किसी के साथ भी ऐसा होता हो तो रात को सोने से पहले अपने ऑरा को स्ट्रांगली लॉक करें, इंटेंशन डालकर कि मेरे सपने भी लॉक्ड रहेंगे, क्योंकि सपने भी एक एनर्जी है। सपने भी एक एनर्जी, आप अपने अवचेतन मन के अंदर जा रहे हो, तो ये नेगेटिव एंटिटी आपके सपनों तक को इम्पैक्ट कर सकती है। ओह माय गॉड। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत बार, मतलब या सुना होगा कम से कम, कि बहुत बार ड्रीम्स में कोई नेगेटिव एनर्जीज के ड्रीम आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे कोई एंटिटी दिख रही है, या कोई गर्दन पर कोई पकड़ के बैठा है, या इस टाइप के ड्रीम, डरावने ड्रीम जो आते हैं ना, ये डरावने ड्रीम्स ऐसे नहीं आते। इसका मतलब बहुत बार एनर्जी अटैक भी होता है, और सुबह जब आप उठते हैं तो पूरा शरीर जैसे ऐसा लगता है सक कर लिया गया, एनर्जी बिल्कुल निचोड़ ली गई है ऐसे। जब ये हो रहा है तो ये मान के चलिए कि एनर्जी अटैक था, मतलब नेगेटिव एनर्जी ने आपके ऊपर अटैक किया था और आपकी एनर्जी को सक करके ले गई है। तो रात को सोने से पहले ऑरा लॉक करना, हो सके तो कोई पावरफुल मंत्र की चैंटिंग करना, ठीक है, जैसे महामृत्युंजय को आपने 108 बार कर लिया, या इवन गायत्री मंत्र, या इवन कोई और पावरफुल मंत्र, हनुमान जी का ओम हंगनमते रुद्रात्मकाय वाला मंत्र आपने चैंट करके सोए, और इंटेंशन डाली कि सारी रात मेरा ऑरा लॉक रहेगा और कोई नेगेटिव एंटिटी मुझसे इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो ये देवी देवताओं की जो ऊर्जा होती है ये आपकी रक्षा करती है। अच्छा सर, ये तो ऑरा लॉक करने की बात हुई। ऑरा क्लेंजिंग जो होती है वो कितने समय तक रहती है? ऑरा क्लींजिंग देखो, अगर आपने सही से करी है और जब तक आप किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल सेफ हैं तब तक आप। ऐसे ऑरा को क्लींस कर लिया, नेगेटिविटी आ गई थी उसको क्लीन कर लिया। जब जब आपको लगे कि आप बाहर से कहीं से आए हैं, या किसी नेगेटिव व्यक्ति से आपका इंटरेक्शन हुआ है, या इवन फ़ोन पे भी इंटरेक्शन हुआ है, या इवन सोशल मीडिया पे भी इंटरेक्शन हुआ है, आप किसी की फ़ोटो भी ऐसे देखते हो ना, अगर नेगेटिव एंटिटी, नेगेटिव व्यक्ति है, तो भी आपको काफ़ी एनर्जी कनेक्ट हो जाती है, राइट। तो उस समय आपको थोड़ा सा ऐसा ऑरा क्लीन कर लेना चाहिए। ऐसा करके क्लीन कर दिया, जैसे हमारे एक नज़र उतारने के पहले वो एक परंपरा सी थी ना, नमक से, हाँ, ये वही है ये। तो वो नज़र उतारना और ऑरा क्लींस करना एक ही बात है। तो थोड़ा सा नमक हाथ में लिया, ऐसे 7 बार एंटी क्लॉक वार के, या ऐसे किया, उसको पानी में बहा दिया। ऐसी सिंपल सी चीज़ है। लोग कहते हैं आजकल ये दक्कन सी बातें हैं, भाई ऑरा है आपका। अब हम जैसे को अगर दिखता है, एक मैं क्लियर कर देख पाता हूँ कि पहले ओरा काला सा दिखता है, और फिर जब आप उसके ऊपर एंटी क्लॉक ऐसे नमक घुमा दे तो सारी नेगेटिविटी उस नमक में आ जाती है। उसके अंदर एक गुण है नेगेटिविटी को खींचने का, और फिर आप उसे डिजोल्व कर देते हो, तो बहुत ईजी है। अच्छा, पहले ना मैं सर इन सब चीज़ों में नहीं मानती थी, बट जब से मेरा बेबी हुआ है तो मेरी मदर इन लॉ करती हैं, वो नमक वाला करती हैं, और मैंने देखे हैं इसके इम्पैक्ट। मतलब हो सकता है कोई अभी ये समझा होगा कि क्या धकियोनुसी बातें कर रही हैं लाजी, बट मैंने देखे हैं इसके इम्पैक्ट। बहुत क्रैंकी भी हो रहा होगा ना बच्चा, तो वो एकदम से शांत हो जाता है और फिर सो जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं डेफिनेटली। उसके आसपास नेगेटिविटी, बच्चों के आसपास देखो नेगेटिविटी रहती है, क्योंकि बच्चे का और सॉफ्ट हो रहा है। ऐसे में और भी बहुत लोगों को देखता हूँ, मैं सभी की बात कर रहा हूँ क्योंकि आपके व्यूअर्स के थ्रू मैं सबको बताना चाहता हूँ। बहुत लोगों का और बहुत सेंसिटिव लोग हैं जिनको एनर्जी बहुत ज़्यादा फील होती है ना, इनके ऊपर एनर्जी अटैक उतने ही ज़्यादा होते हैं, बहुत ईजिली अटैक हो जाता है इनके पास। जैसे किसी व्यक्ति से 2 मिनट बात करी और फिर लगेगा एनर्जी तो गई, एनर्जी डाउन हो गई एकदम से, आप एकदम। तो प्लीज़ इससे पहले कि आपको ट्रीटमेंट चालू कर दें या कुछ ऐसा कर दें, लोगों को लगता है जाओ कोई टैबलेट ले लो। भाई टैबलेट से पहले एक बार थोड़ा ऑरा क्लींस जरूर कर लो। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप कोई मेडिकेशन को अवॉइड नहीं कर रहा हूँ, वो अपनी जगह पर, लेकिन ऑरा जरूर क्लींस कर लो। आप पाएंगे कि ऑरा क्लींस करने से अगर कोई चीज़ ठीक हो सकती है तो वाई नॉट। एक 5-7 मिनट की क्रिया ही तो है, ये किया थोड़ा सा और ये ऑरा क्लींस हो गया, और उसके बाद आप देखोगे आप फ्रेश फील कर रहे हो एकदम से। बड़ी नॉर्मल सी बात है। और कोई मंत्र चैंट कर लो, कोई पावरफुल मंत्र अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ है। जैसे मैंने दो मंत्र तो सबसे कॉमन है, और ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय होम फट, ये हनुमान जी का मंत्र है, जिसमें फट शब्द आएगा या स्वाहा शब्द आएगा। ये बहुत पावरफुल मंत्र होते हैं, तो ऐसा थोड़ी देर के लिए कर देना चाहिए मानसिक रूप से। तो ऐसा किया आपने 21 बार कर लिया, या 31 टाइम्स कर लिया, या 108 कर लिया, या फिर एक बार हनुमान चालीसा पूरी पढ़ ली, या बजरंग बाण कर लिया अगर आपको एक्सट्रीम नेगेटिविटी है तो तब भी किया जा सकता है इमरजेंसी में। यानी ये सारी चीज़ें, ये देवी देवता हमें प्रोटेक्ट करने के लिए तो है ना,
तो उससे आप पाएंगे कि आपका ऑरा बहुत अच्छे से क्लींस हो जाता है और स्ट्रॉन्ग हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। राइट सर, आपने बताया अभी कि ड्रीम्स में भी एंटिटी एंटर कर सकती है, अटैक कर सकती हैं, रात के वक्त बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। तो दुनिया में कितनी फ्री सोल्स हैं जो इस वक्त घूम रही हैं और कितने ऑफन ये लोगों को अफेक्ट करती हैं? देखो ये सच में एक बहुत बड़ा पावरफुल, ये सवाल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरी जो स्टडी है इसमें है कि जितने ह्यूमन सोल्स हैं ना, इसकी लगभग 8 गुना ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज मौजूद हैं, लगभग 8 गुना। मतलब अगर टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 अरब है तो मान के चल सकते हैं लगभग 64 अरब इतनी नेगेटिव सोल्स हैं इस धरती पर। इंसानों की पॉपुलेशन का लगभग 8 गुना। हाय साहब, तो बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि इतनी फ्री सोल्स हैं, अभी क्यों अटक क्यों जाती हैं? सवाल पैदा होता है क्यों, वाई? ये सोल रिलीज नहीं होना चाहती, आप खुद नहीं रिलीज होना चाहती, बिल्कुल नहीं जाना चाहती यहाँ से। अब क्यों? अटैचमेंट, इतनी गहरी अटैचमेंट है। अगर यहाँ से 100 लोग की डेथ हो रही है तो उनमें से 60 जो हैं वो रुक जाते, अटक जाते हैं। 30 से 40 आत्माएं ही जाती हैं यहाँ से। भाई मेरी डेथ हो गई, मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया कि डेथ हो चुकी है, तो शरीर को छोड़ा और आगे की यात्रा पर चले गए। हमें लगता बड़ा आसान है, लेकिन जिस सोल की इस धरती के साथ इतनी गहरी अटैचमेंट होती है, शरीर के साथ अटैचमेंट होती है, वो क्यों छोड़कर जाएगी? उसको कह रहा है मुझे इसी शरीर में मुझे मजा आ रहा है, वाई शुड आई लीव दिस बॉडी? तो फिजिकल बॉडी को लीव नहीं करना चाहते और इसीलिए वो अटक जाती हैं। ये किसी की मोह ममता है, किसी की बहुत अटैचमेंट है, किसी का कोई टास्क अधूरा पड़ा हुआ है, किसी की डेथ ऐसी हुई कि जैसे किसी ने मार डाला तो उसने मुझे रिवेंज लेना है, मुझे बदला लेना है। आप सुनते तो हैं ही ना ये बातें। अब हमारे साथ ये है कि हम इस फील्ड में हैं, एज ए रेकी फील्ड में हैं या हीलिंग फील्ड में, तो हमें दिखती हैं चीज़ें कि हाँ कुछ तो है इसके साथ, तो है, तो फिर वो पता भी चलता है और उसके बाद आप उन्हें डिटेक्ट भी कर सकते हैं कि हाँ ये नेगेटिविटी मौजूद है। तो वो सोल जाती नहीं है यहाँ से। कई बार तो मतलब हमने इंटरेक्ट भी करके देखा है, अभी क्यों नहीं जा रहे हो आप, वाई यू आर नॉट गोइंग? तो इनकी अटैचमेंट इतनी गहरी होती है कि मैंने बड़ी मुश्किल से मतलब जैसे मेरा इस व्यक्ति के साथ इतना मोह है, अटैचमेंट, इसको छोड़ के कैसे जाऊं? जैसे पति पत्नी का आपस में बहुत प्रेम था और एक की डेथ हो जाती है, इसको छोड़ के कैसे जाऊं? सारा जीवन मैंने इसके साथ जिया है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि दे लिव अलॉन्ग विद द सेम वे, उनको लगता है कि हम तो मरे ही नहीं। तो ये, और फिर अटैचमेंट की वजह से। लेकिन ये बहुत खतरनाक है। मतलब खतरनाक ये है कि वो सोल थोड़े समय तक तो पॉजिटिव रहेगी, लेकिन कुछ समय के बाद उसकी नेचर अपने आप नेगेटिव होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि बाकी सोल्स उसे इन्फ्लुएंस करती हैं और उसे नेगेटिव बना देती हैं। तो इसीलिए अब जैसे जो लोग खास तौर पे अपने घरों में फ़ोटो वोटो लगा के रखते हैं अपने रिलेटिव की, एक्सपायर्ड रिलेटिव की, वो बार बार उस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। और कुछ लोग तो भोग भी लगाते हैं उनके लिए। मतलब ये सभी मैंने देखा है, बड़ा डेंजरस है, ये नहीं किया जाना चाहिए किसी भी कीमत पर। ये बहुत ख़राब है कि आप उन सोल्स को एक्चुअली घर में रोक रहे हो। उनको जाने दो भाई, वो डेथ हो चुकी है, मतलब दे आर सपोज टू गो टू द नेक्स्ट डायमेंशन, उनको जाने दो यहाँ से। लेकिन हम उनके पकड़ के बिठा लेते हैं एक तरीके से और फिर मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो यही सोल्स हैं जो कुछ टाइम के बाद एंटिटी बन जाती हैं और फिर तंग करना शुरू कर देती हैं। तो फिर इनको मुक्ति के लिए हम ही लोगों को प्रयास करना चाहिए, जो लोग मतलब जिन्होंने बांधा था, क्योंकि बांधा तो हम ही लोगों ने ही है, मतलब अपनी इच्छा के कारण। लेट गो करो, इनको जाने दो, कॉर्ड कट करो भाई, आप जाइए, प्लीज आप जाइए यहाँ से। लेकिन हमने लोगों को देखा है फोटो में टांग के रखते हैं, उनकी माला जो फूल चढ़ाते रहते हैं। मेरी हाथ जोड़ के विनती है आपके सभी व्यूअर्स से, प्लीज ऐसा ना करें, ये बहुत डेंजरस है। कहीं ना कहीं मैंने सदगुरु जग्गी वासुदेव जी के उसमें भी देखा, उन्होंने भी ये सिमिलर बात कही थी। मैं अपने एक्सपीरियंस को बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि जो फोटो है ना, फोटो के साथ उस सोल की पूरी एनर्जी कनेक्ट रहती है। और फिर आप फोटो को देख के बार बार याद आती है, अरे मेरे पापा, मेरे दादाजी ऐसे थे, मेरी दादी जी ऐसी थी। उनको देख के उनकी सारी बातें याद आती हैं। जब आप बातों में जी रहे हो तो भूत वर्ड का मतलब क्या होता है? बुरा ना लगे, भूत मतलब पास्ट। जो पास्ट है वो प्रेजेंट में आज भी आप उसको जिए जा रहे हो, भी कर रहा है, वो आपको इन्फ्लुएंस भी करेगा, क्योंकि आप जी रहे हो उसके साथ, आप उसी के साथ जी रहे हो। भूत ऐसा था, मेरा भूतकाल ऐसा था, तो एक्चुअली वो भूतकाल की एनर्जी ही तो है जो प्रेजेंट लाइफ में आपको तंग कर रही है। तो मैं डराने की बात नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, कोई किसी को कोई ऐसी बात करके कि मेरा अर्थ केवल इतना सा है कि
उस एनर्जी को जो कि जा चुकी है फिजिकली यहाँ से, उसको यहाँ से कट ऑफ भी होने दो, उसको एनर्जी के अर्थ के डायमेंशन से बाहर जाने दो, जिसे हम यमलोक कहते हैं, जिसे हम अदर वर्ल्ड कहते हैं, स्पिरिट वर्ल्ड कहते हैं, उसको जाने दो भाई, उसे भी क्लोजर उसको भी क्लोजर दो, उसको अगला जन्म लेना है, उसके आगे की पूरी यात्रा आपने रोक दी, उसका अगला कहीं जन्म होना था, उसके माता पिता तैयार हैं, आपने यहीं से उसको 2 साल डिले कर दिया। आप सोचिए वहाँ माता पिता वेट कर रहे हैं, सोल पहुंची नहीं है वहाँ तक, तो पूरी सोल जर्नी डिस्टर्ब हो जाती है आगे की। और ये बात 1 आध साल की ना होके 10 20 30 साल की नहीं होके, कई कई हमने ऐसी सोच देखी 1,000 साल पुरानी, 1000 years they are not gone, बदला लेने के चक्कर में बैठी हैं आज भी। कुछ ऐसा किया था किसी ने, मैंने कई एग्जाम्पल दिए उसमें कि भाई कोई सोल ऐसे अटक गई, बदला लूंगी, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब वो जब वो रेवेंजफुल सोल होगी तो डेफिनेटली वो वैसे ही बिहेव करेगी। फिर वो केवल एक व्यक्ति के प्रति रेवेंजफुल नहीं होगी, वो कईयों को तकलीफ देगी। तो ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं, फिर वो तंग करती हैं। तो इसलिए भाई पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि जब तक हम संसार में हैं, अपना शरीर के साथ जो अटैचमेंट है इसे कम किया जाए। शरीर की अटैचमेंट ही तो है जो ये फील नहीं करने देते कि मैं एक आत्मा हूँ और मैं शरीर में मर चुका हूँ, तो मतलब मुझे शरीर से अलग होकर आगे की यात्रा पर चले जाना चाहिए। ये समझता कौन है? 10 में से कोई एक आध को बड़ी मुश्किल से समझ आती है। मुझे लगता है 100 में से भी एक आध हो तो बड़ी बात है, मतलब 1%, यानी उनको समझ आती है। बाकी 99% लोगों को तो यही शरीर है, और जैसे शरीर खत्म तो वो लोग बुरी तरह से अटैच हो जाते हैं, एंड देन दे कनेक्ट टू दैट बॉडी, राइट। सर, तो इसका उपाय क्या है? भाई अगर कोई नेगेटिविटी आपके साथ अटैच हो गई है, पहली बात तो जैसे मैंने कहा, कोशिश तो यही करो कि सोल्स को जीते जी हमें समझ आ जाए ना, जीते जी समझ आ जाए, और मृत्यु के समय हम इजीली अपनी यात्रा पर आगे चलें। शरीर खत्म, इसकी यात्रा खत्म, हम इजीली डिस्कनेक्ट करके जो 13 डेज का टाइम पीरियड हमें दिया जाता है सोल को, कि भाई एक बार आखिरी अलविदा कर लो इन सब के साथ। देख लो कि जिन जिन लोगों से तुमने प्यार किया था ये सब तुम्हें भुला गए हैं, 90% भूल चुके हैं, 10-20% छोटी मोटी यादें बाकी हैं। अब तुम भी अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लो एक तरीके से। देख लिया मैंने, सब जा रहे हैं, सबको सेटल करते हैं, नाउ आई एम रेडी टू गो। 13 डेज आपको इसीलिए दिए जाते हैं। लेकिन लोग कहाँ तैयार होते हैं, कहाँ? इतनी अटैचमेंट है, इतनी गहरी है, जन्म जन्म तक साथ निभाएंगे, छोड़ेंगे नहीं तुम्हारा साथ, ठीक है, अटके रहो फिर। दिस इज वेरी डेंजरस। तो इसके लिए देखो, पहली चीज़ तो है ज्ञान, नॉलेज हो, समझ हो कि हम यहाँ से जाएं। दूसरी बात, जो पीछे रिलेटिव हैं वो भी उनको पकड़ के बैठने का प्रयास ना करें। तो प्लीज़ तो फोटो ना लगाएं किसी की, और फोटो अगर लगानी है, आपको लगता है कि पितृपक्ष में ये करना है, आपको एक आध दिन के लिए निकाल देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। आपने अलमारी में रख दी, कभी कभी निकाल के उनको थोड़ा भाव अपने दिखा दिया, ग्रेटिट्यूड पे कर दिया, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। श्राद्ध का जो टाइम आता है, श्राद्ध माने श्रद्धा, तो मैं अपने पितरों के प्रति मेरे मन में श्रद्धा है, मैंने उनका धन्यवाद दिया कि आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया था उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बट प्लीज़ अब आप आगे की यात्रा पर जाएं। वेरी सिंपल ना। आप उसको पकड़ के थोड़ी बिठा लोगे कि नहीं आप बहुत अच्छे थे, अब यहीं बैठे रहो। आप अपने भूत को प्रेजेंट नहीं बना सकते भाई, और जो बनाएगा वो दुखी होगा। मैं देखता हूँ अनेक घरों में ये सोल्स नेगेटिविटी मौजूद है, अनेक घरों में। एक बार एक घर में हम गए, उन्होंने हमसे सीधे एक सवाल किया कि हमारी ना जो सासू माँ थी उसको ना इस घर से बड़ी अटैचमेंट थी, मतलब ये घर बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से उन्होंने बनाया था। और मैंने कहा जी फिर क्या हुआ उनको? तो उन्होंने कहा कि लगभग 1-1.5 साल पहले वो एक्सपायर हो गए तो कहीं नहीं, वो तो पीछे खड़े हैं आपके। ओहो। मुझे दिखाई दे रहा था कि उनके पीछे एक शैडो सी खड़ी हुई है वहाँ पर, और उनका थोड़ा हुलिया सा भी, क्योंकि जो सोल जिस तरह से अपनी बॉडी से अटैच होती है ना, मृत्यु के बाद वो लगभग उसी शेप में रहती है। इवन कपड़े तक भी उसी शेप में दिखते हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि वो बॉडी के साथ इतनी अटैचमेंट होती है। उसी को हम जो सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, सूक्ष्म शरीर या प्रेत शरीर बोलते हैं, तो वो शरीर के साथ वहीं मौजूद है। वो अपने घर में उसके हिसाब से तो वो जीवित है, उसको तो लगता ही नहीं कि मैं मरी हूँ या मैं गई हूँ यहाँ से। तो संसार की अब ये जब तक यहाँ रहेगी ना, ये इनको अनेक घर वालों को परेशान करती रहेगी, चाहे सीधी सीधी नहीं, लेकिन ये एनर्जी सक करती रहेगी इनकी। एक है तो एक नेगेटिविटी ना, जिस ऊर्जा को ट्रांसफर होकर आगे चले जाना चाहिए था वो वहीं मौजूद है, तो उसको भेज देने का प्रयास करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर कोई व्यक्ति लगातार 21 डेज तक या 41 डेज तक प्रार्थना करे, लगातार अपने इष्ट गुरु भगवान जिनको वो मानता है उनके आगे प्रार्थना करे, या भगवान शिव के आगे प्रार्थना करे, वो महाकाल हैं,
मतलब सब आत्माओं के देव हैं, तो उनके आगे प्रार्थना करेंगे, प्रभु ये सोल अटक गई है, आप प्लीज़ इनकी सहायता करें और इनको यहाँ से एग्जिट दें, और ये जो मैं जाप कर रहा हूँ ये मैं इनके निमित्त सुपुर्द करता हूँ, ओके, इस जाप का फल मैं इन्हें देता इनको हूँ ताकि ये पॉजिटिव हो जाएं और ये यहाँ से निकल जाएं। हम ये करवाते हैं ऐसा। एक तो माफ़ी प्रार्थना कि इन्होंने कोई गलती किया तो मैं माफ़ी मांगता हूँ इनके बेहाफ पर, क्योंकि अब वो सोल कुछ नहीं कर सकती, अब वो सिर्फ वो एक पैसिव एनर्जी है। वो आप एक एक्टिव इंसान हो तो आप उनके ब्याह पर माफ़ी भी मांग सकते हो, आप उन्हें रिलीज़ भी करवा सकते हो। तो प्रत्येक व्यक्ति को जरूर ये प्रयास करना चाहिए, हो सके तो अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन सोल्स को फ्री करना आसान होता है। मैं आप में से कुछ लोग जानते हैं या नहीं जानते, पर मुझे जो समझ में आता है, बहुत लोगों की बीमारियों के पीछे ये सोल्स होती हैं। बहुत लोगों की जो डे टू डे में, जैसे कोई व्यक्ति रोज बीमार ही रहता है, एनर्जी उसकी सख्त रहती है, या कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा, बार बार एक ही बीमारी रिपीट हो रही है, घर के कुछ काम नहीं बन रहे, इसका मतलब है कोई ना कोई एंटिटी या कोई ना कोई चीज़ है जो तंग कर रही है। कोई ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज ही नहीं हो पा रहा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दुकान नहीं का काम नहीं चल रहा, या परिवार में इवन बच्चे नहीं हो रहे। ये इसके पीछे भी बहुत बार ऐसा होता है कि कोई श्राप या कोई ऐसी नेगेटिविटी जरूर मौजूद हो सकती है। तो इसके लिए जरूर क्लींजिंग की जानी चाहिए और रिलीज़ करवा देना हम अपने आप से ही कर सकते हैं। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़े बड़े हवन यज्ञ करवाओ, कुछ करो, आप अपनी प्रार्थना से भी इन सोल्स को मुक्ति दिला सकते हैं। सिंपल महामृत्युंजय का जाप कर लो और उसका फल दे दो उनको। उसका फल उनको दे दो, जैसे मैंने अभी कहा, और निमित्त प्रार्थना अवश्य करो कि भाई ये जो फल है इनको मिले और प्लीज़ आप यहाँ से रिलीज़ हो जाएं। आपने कोई गलती की तो मैं आपके ब्याह पर मैं माफ़ी मांगता हूँ और उनको रिलीज़ करो। राइट। आखिरी सवाल सर, जो कि हम ऑरा पे ही पूरा ये एपिसोड बात करते आए हैं, क्या कोई अपना ऑरा देख सकता है? हाँ, डेफिनेटली। जैसे मैंने अभी कहा कि मुझे ऑरा दिखता है का मतलब ये नहीं है कि कोई मेरी कोई सुपर पावर है या ऐसा, बिल्कुल कॉमन सी बात है। इसको एक्वायर किया जा सकता है। एक सिंपल टेक्निक क्या है इसकी, थोड़ा पेशेंस चाहिए, मतलब एकदम तुरंत तो नहीं होगा, लेकिन इसमें टाइम लगता है। जैसे एक बेसिक सी चीज़ इसमें क्या है, जैसे आप सपोज मेरा हाथ का ये है, आप सबसे पहले एक वाइट बैकग्राउंड में अपने हाथ को ऐसे रख के आप इसके बीच में देखना शुरू करें। आपने उंगलियों को ना देखना, इसके एजेस को देखना, इसके एजेस को देखना, इसके कोने कोने को देखना, ऐसे ऐसे लगातार कुछ देर के लिए आप देखते जाओगे। आप पाओगे कि थोड़े समय के अंदर इन एजेस के अंदर एक आसपास में एक हल्की सी एक लाइट दिखनी शुरू हो जाएगी। राइट। ये जो लाइट है ना, ये आपका ऑरा है। एकदम तुरंत नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा 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 बस एक आध मिनट आप लगातार देखते जाएं और बीच में ध्यान देंगे, उंगली पर ना, बीच में सेंटर में। तो ऐसा पाएंगे कि बीच में एक एजेस जो है ना वो क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं, ऐसे ऐसे। तो थोड़े समय के अंदर अगर मैं इसको 5-10 मिनट डेली प्रैक्टिस की जाए तो इसको 5-7-10 दिनों में भी आप थोड़ा बहुत हो रहा देख पाएंगे। एक शेड सी दिखनी शुरू हो गई है। ठीक, अगर आप किसी व्यक्ति का देखना चाहें तो जैसे मैंने अभी ये चश्मा उतार के, अगर मैं यहाँ आप फोकस करें, यहाँ देखें, और इसके साथ साथ में, मतलब आपने देखना नहीं है, नज़र तो यहाँ रखनी है, लेकिन फील इसको करना है। इसको बोलते हैं पेरिफेरल विजन, मतलब साइड विजन, साइड विजन। आप इसको अगर थोड़ा थोड़ा देखते जाएंगे तो आप पाएंगे थोड़े दिनों में, थोड़ी सी टाइम में आपके यहाँ पर एक गोल्डन शेड जैसी या वाइट शेड या अलग अलग कलर्स आपको अपीयर होने शुरू हो जाएंगे। ये आपका ऑरा है। अब यही ऑरा थोड़ा सा और जब मतलब आप तरीके से देखते हैं तो आप इसको, इसके अलग अलग लेयर देख पाते हैं। तो ये पॉसिबल है, एडवांस्ड लेवल है, वो थोड़ा सा एडवांस है, बट वो पॉसिबल है देख पाना। हम इसका पूरा कोर्स भी कराते हैं कि आप चाहें तो देखना चाहते हैं तो थोड़ी प्रैक्टिस की जा सकती है। त्राटक इसमें हेल्प करता है। त्राटक, कोई मंत्र जाप भी है जो भी बहुत हेल्प करते हैं, जो आपके ऑरा को, खुद को थोड़ा शुद्ध करते हैं। तो आप दूसरे के ऑरा को भी पढ़ सकते हैं, इवन दूसरे के विचारों को भी जान सकते हैं। भाई किसी व्यक्ति के, क्योंकि ऑरा से विचार सब कनेक्टेड हैं, किसी के इमोशंस कनेक्टेड हैं, वो सब आपको आइडिया लगने शुरू हो जाता है कि इसके लेवल क्या है। इस टाइप से। सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए सर। आज की चर्चा को यहीं ख़त्म करते हैं तो काफ़ी सारी बातें करने के लिए, लेकिन कभी और जुड़ेंगे, फिर आपसे बहुत सारे सवाल करेंगे। ऑरा के बारे में आपने काफ़ी कुछ बताया एंड आई होप कि दर्शकों को काफ़ी हेल्प मिली होगी इस पॉडकास्ट के बाद, और वो खुद को पॉजिटिव रखने का तरीका भी जान गए होंगे। और अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जुड़े रहिए स्पीकिंग फ्री के साथ। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच।